जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेलगाम छावनी परिषद ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको सफाई वाला और जो अन्य पोस्ट हैं इनका फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है जिसमें कि आपको डिटेल्ड में जानकारी दी गई है कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, और जो भी आपके सवाल है इस भर्ती से जुड़े हुए वो भी इस वीडियो के अंदर क्लियर किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा। इसको वॉच करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपका ये नोटिफिकेशन दिया है और इसी में आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। आपको यहाँ से और नीचे तक इसको प्रिंट कराना है। आपको फॉर्म को कहीं से खरीद कर नहीं लाना है, आपको इसी को प्रिंट करा करके फिलअप करना होगा। अब जैसे ही आप इसको प्रिंट करा ले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, यानी कि जो ऊपर पोस्ट का नाम दिया है आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। इसके बाद दोस्तों नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर नाम लिखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। पहले डे लिखिए, उसके बाद स्लैश लगाइए, फिर मंथ लिखिए, उसके बाद स्लैश लगाइए, इसके बाद आपको ईयर लिखना होगा। फिर यहाँ पर आती है एज ऑन 19 मार्च 2021, यानी कि 19 मार्च 2021 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है। तो आप एज कैलकुलेटर के इस्तेमाल से अपनी एज यहाँ पर निकाल लीजिए और फिर यहाँ पर उसको भर दीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिलने वाला है। तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो आपको कोड इस्तेमाल करने के बाद 10% की छूट मिलती थी वो जल्दी खत्म होने वाली है। तो जितना जल्दी हो सकता है इसको ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया है फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच कोर्स फॉर MPTT 2021, जहां पर आपको इन एजुकेटर के द्वारा इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन लाइव इन टाइमिंग पर कराई जाएगी, जिसकी बैच आपकी 17 फरवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपकी फाउंडेशन बैच कोर्स फॉर CTT, जो कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 इंग्लिश मीडियम है, इन एजुकेटर के द्वारा आपको इन सब्जेक्ट की टाइमिंग पर इन सब्जेक्ट के लिए इन टाइमिंग पर आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है। इसकी बैच आपकी 15 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको ऑल बैचेस एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो देर किस बात की है, जल्दी से मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी और ये छूट सिर्फ आपको कुछ ही दिनों के लिए मिल रही है। तो जितना भी जल्दी हो सकता है इसको आज ही अवेल कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। पोस्ट अप्लाई इन कैटेगरी, यानी कि आप जो अप्लाई कर रहे हो तो आप कौन सी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, जनरल, OBC, SC ST या फिर UR। अगर आप यहाँ पर SC ST से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, बट अगर आप जनरल, OBC, UR के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर जो फीस है 300 रुपये वो पे करनी होगी। 6 पॉइंट है आपका जेंडर का, आप मेल हो या फीमेल हो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। प्रजेंट एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना जो प्रजेंट एड्रेस है वो लिखना है, जो कि आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है और पूरा एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में। फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अगर एक्सपीरियंस है तो यस लिखिए, नहीं तो नो एक्सपीरियंस लिख दीजिए। अगर आप यस लिखोगे तो आपको उसकी फोटोकॉपी भी एक्सपीरियंस की इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 10 पॉइंट आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम पास्ट के अंदर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो लिखिए। अगर आप यहाँ पर जो ऊपर आपकी पोस्ट दी है सफाई वाला या फिर चौकीदार की, तो उसमें 7वीं मांगी है तो आपको यहाँ पर 7th लिखना है। अगर आपके पास 7th की जानकारी नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर 10th लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग लिखिए कि आपने किस ईयर के अंदर 10वीं पास की थी। आपके सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के परसेंटेज कितने थे वो यहाँ पर आपको लिखना है और किस स्कूल या फिर किस बोर्ड से। तो यहाँ पर आप या तो अपने स्कूल का नाम दे दीजिए या फिर सीधा बोर्ड का नाम लिख दीजिए जिस बोर्ड से आपने अपनी पास की है। अगर आप 7वीं की जानकारी दे रहे हैं तो आपको अपने स्कूल का नाम देना होगा। अगर आप 10वीं की जानकारी लिख रहे हैं
तो आपको अपने बोर्ड का नाम देना है। अगर आप 12वीं पास है तो आप एग्जाम पास के अंदर 12वीं लिखिए और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है। फिर जो आपकी स्टेनोग्राफर सीनियर डिवीजन क्लर्क, सेकंड डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, जिन पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं और डिप्लोमा मांगा है, तो आपको इन्हीं कॉलम के अंदर जानकारी भरनी है। जैसे कि आपने पहले 10वीं की जानकारी भरी, फिर 12वीं की, थर्ड कॉलम में आपको जो भी क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा की जानकारी या फिर ITI की जानकारी आप दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर उस क्वालिफिकेशन का नाम लिखिए और बाकी की जानकारी जैसे कि किस ईयर के अंदर पास की है, परसेंटेज कितनी है और किस इंस्टीट्यूट से की है, वो आपको देना होगा। क्योंकि ITI में इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल होगा तो इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए। अगर आप अपने डिप्लोमा की जानकारी दे रहे हैं, जिन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा जहां से आपने की है। अब यहाँ पर 11 पॉइंट आता है आपका प्रोसेसिंग फीस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि SC ST को कोई फीस पे नहीं करनी है, जिनको फी पे करनी है उसके बारे में यहाँ पर आप जानकारी इस नोटिफिकेशन से देख लीजिए। आपको जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर 300 रुपये फीस पे करनी है, जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर पाओगे, जो कि आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगाम इनके फेवर में करनी है, जो कि पेबल है बेलगाम फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, यानी कि किसी भी नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीय बैंक से आप इस फीस को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो आपको बैंक के अंदर जाना है, वहां पर आपको इनके फेवर में अपनी फीस जमा करनी है और फीस जमा करने के बाद यहां पर आपको जो बैंक ड्राफ्ट नंबर है वो यहां पर लिखना है। किस डेट में आपने फीस को जमा करी है वो डेट यहां पर डालनी है, उस बैंक का नाम देना है जिस बैंक से आपने इस फीस को जमा किया है, और जो आपको डिमांड ड्राफ्ट वहां से मिला होगा उसकी जो आपको इस फॉर्म के साथ फोटोकॉपी अटैच करनी है, वो यहां पर आपको उसके पीछे की तरफ अपना नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। आपको यहां पर बोला भी है कि प्लीज राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन द बैक साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट की पीछे की तरफ आपको अपना फुल नेम और एड्रेस लिख देना है। फिर आपका डिक्लेरेशन आ चुका है। आपको यहाँ पर पहले इसका नाम डालना है जिस जगह से आपने इस फॉर्म को भरा है। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको यहाँ पर कर देने हैं। अब ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको कैसे सेंड करना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए, और किन डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करना है वो भी आप देख लीजिए। 9 पॉइंट आपको दिया है। आपको बोले कि प्लीज एप्लीकेंट शुड इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, जिसमें कि आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एज या तो बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं तो आप 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं। कास्ट क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना है, जो कि स्टेट का ही होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 7वीं हो, चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, डिप्लोमा हो, ITI हो, उसकी सर्टिफिकेट जो आपका है उसकी फोटोकॉपी देनी है। अगर आपने एक्सपीरियंस में यस किया तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। और साथ ही आपको बोला है कि 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यहाँ पर आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उनमें से क्या करना है, एक तो फोटो आपने यहाँ पर फॉर्म के ऊपर लगा देना है जो कि आपको बोला है, यहाँ पर आपको जगह भी दी है, एक फोटो आपको यहाँ पर चिपकाना है। और सेकंड फोटो के लिए आपको बोला है कि उस पर आपको पीछे की तरफ अपना नाम लिखना है बैक साइड की तरफ, और वो आपको फॉर्म के साथ ऐसे ही सेंड करना है। the application and to be attached with the application indicated his her name on back side। तो आपको एक फोटो चिपकाना है और एक फोटो फॉर्म के साथ सेंड करना है। थर्ड आपको बोला है सेल्फ एड्रेस्ड पोस्ट कार्ड एंड एनवलप, यानी कि आपको तीसरी चीज यहाँ पर एक सेल्फ एड्रेस्ड पोस्ट कार्ड होना चाहिए और एक एनवलप यानी कि लिफाफा होना चाहिए। ये चीज आपको फॉर्म के साथ में ही भेजनी है उस लिफाफे के अंदर, जो कि आपका मेन लिफाफा होगा। दी कैंडिडेट शुड मेंशन पोस्ट नेम ऑन दी एनवलप, और आपको अपने लिफाफे के अंदर जब आपका लिफाफा तैयार हो जाए उस पर आपको ऊपर की तरफ लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम। तो ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। उस पर आपको कुछ ऐसी जानकारी यहाँ पर नहीं दी है कि कोई जो आपका डाक टिकट है वो लगाना है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं मेंशन करके रखा है। और जो ये आपको फॉर्म सेंड करना है वो आपको इस एड्रेस के ऊपर करना होगा, जो कि आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंटोनमेंट बोर्ड BC नंबर 43 खन्नापुर रोड कैंप। तो बेसिकली आपको इस एड्रेस के ऊपर इस फॉर्म को सेंड करना है, जो कि आप रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपके इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।